हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है थर्सडे 26 फरवरी। 26 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा और विकास यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो राज्यों की सरकारों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारे दो राज्य हैं जिनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है उड़ीसा एंड मेघालय। ओके, उड़ीसा एंड मेघालय ने एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी यानी कि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की जो कैटेगरी है उनकी सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण को मंजूरी दी है? रिजर्वेशन दिया है असम गवर्नमेंट ने फॉर टी गार्डन ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इन क्लास 1 एंड क्लास 2 गवर्नमेंट जॉब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3%। ओके, 3% रिजर्वेशन दिया है असम गवर्नमेंट ने टी गार्डन ट्राइब एंड ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फॉर गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, असम अप्रूव 3% रिजर्वेशन फॉर टी ट्राइब्स आदिवासी इन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मेरी रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है मेरी रसोई योजना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है उनको भोजन उपलब्ध कराएगी पंजाब सरकार इन मेरी रसोई योजना के तहत। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित अग्निवर्षा नामक व्यापक सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अग्निवर्षा, काफ़ी कैची नेम है। इसका ऑर्गेनाइज किया गया है और यह किया गया है राजस्थान में। ओके, राजस्थान के पोखरम में अग्निवर्षा नामक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी शोकेस इंटीग्रेटेड फायर पावर इन एक्सरसाइज अग्निवर्षा एट पोखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म गार्डियन किन दो देशों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्डियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडिया एंड जापान के साथ। ओके, इंडिया एंड जापान की एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन जो कि कंडक्ट की जाती है हर साल। ओके, और ये इस साल करी गई है उत्तराखंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2026 हेल्ड इन उत्तराखंड फ्रॉम 24 to 9 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल जो कि केरला का नाम अब करा जाएगा केरलम के नाम से। ओके, अब केरल का जो राज्य है हमारा उसका नामकरण कर दिया गया है और ये पुकारा जाएगा अब केरलम नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम को बदलकर केरलम करने को दी मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पूर्व सिक्किम के इलाकों में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है?
सो इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है टूरिस्ट को, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम राहत। ओके, ऑपरेशन हिम राहत नामक ऑपरेशन चलाया गया है पूर्वी सिक्किम में, ईस्ट सिक्किम में। जितने भी इलाके हैं पूर्वी सिक्किम के, वहाँ पर भारी बर्फबारी में जो फंसे हुए टूरिस्ट हैं उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई देश की पहली आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा नीति का क्या नाम है? What is the name of country first anti-terrorism and cyber security policy launched by the Union Home Minister? और यूनियन होम मिनिस्टर हमारे कौन है? वो है अमित शाह। सो अमित शाह के द्वारा कंट्री की फर्स्ट एंटी टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करी गई है, और उस पॉलिसी का नाम है प्रहार। ओके, ऑप्शन सी प्रहार। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया रिलीज फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार। आगे चलते हैं। नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का आयोजन भोपाल शहर में किया गया, इसकी आधिकारिक थीम क्या है? सो नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल एमपी में, एमपी का शहर भोपाल में, और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है ऑप्शन नंबर बी, नॉट आउट एट द रेट 100। नॉट आउट एट द रेट 100 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 की थीम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। सो इंडिया ने जीता है वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का टाइटल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, और ये जो मैच है एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 ये खेला गया है बैंकॉक में, और इंडिया ने इसको लगातार दूसरी बार जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच एमएसएमई सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एमएसएमई कॉरपोरेशन के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के साथ। ओके, इंडिया एंड ब्राजील ने साइन किया एमएसएमई कॉरपोरेशन के लेके, और ब्राजील ने और भी सेक्टर में एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि कॉरपोरेशन इन पोस्टल सर्विस के लिए। ओके, डाक सेक्टर के लिए भी ब्राजील ने हस्ताक्षर किया, एमओयू किया है, एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड ब्राजील का, और एमएसएमई कॉरपोरेशन के लिए भी। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।